जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 18 अगस्त से 24 अगस्त तक। और इस सप्ताह क्योंकि वैसे 7 दिन का ही होता है और छोटा पीरियड है, उसे उम्मीद करता हूँ आपको प्लानिंग वगैरह में काफ़ी सहायक होता होगा। और जो ग्रहों में इस बार जो बदलाव है वो सिर्फ यही है कि चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है मकर राशि से और समाप्त होगा मेष राशि में। और इसके अलावा जो बदलाव है वो ये कि बुध जो है वक्री चल रहे हैं और वक्री चलते हुए सिंह राशि से कर्क राशि में एंटर होंगे उल्टा चलते हुए। बाकी सब ग्रहों में कोई बदलाव नहीं है। तो आइए देखें। सबसे पहले बात करेंगे जो है मेष 12 राशियों का ही विवरण करेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई सुझाव, कोई प्रश्न जो भी हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसका बिल्कुल आपको उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि का देखेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल जो है दूसरे घर में गुरु के साथ बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि भी है, वक्री शनि की दृष्टि भी है। तो यहाँ पर थोड़े से अच्छी चीज़ें भी हैं, थोड़ी बहुत कहीं कुछ परेशानियाँ भी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो धन का लाभ अच्छा हो रहा है, काम भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और शनि लाभ भी दे रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जहाँ तक परिवार की बात है, धन की बात है, गुरु भी बैठे हैं। गुरु यहाँ कारक हैं दूसरे घर के और गुरु के साथ मंगल की युति भी बहुत अच्छी गिनी जाती है। तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। धन भी आता हुआ नज़र आ रहा है, परिवार में भी समय अच्छा बीतेगा और आपके काम ठीक ठाक निकलते रहेंगे। इसके अलावा तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। बुध वक्री चल रहे हैं। अब तीसरा घर क्या होता है कि आपके करेज का है, छोटे भाई बहनों का है। तो जब वक्री ग्रह होते हैं तो वक्री ग्रह कुछ आपके निर्णयों पर अंकुश लगाते हैं। आप जो प्लानिंग करते हैं उसमें आप उतनी अच्छी तरीके से कई बार आप डिसीजन नहीं ले पाते और जो लिए होते हैं डिसीजन उसमें कहीं ना कहीं कोई शंका आ जाती है कि ये करूं कि नहीं करूं। तो ये थोड़े समय का पीरियड रहता है। अब 5 तारीख को ये वक्री हुए थे और तकरीबन ये 25 तारीख तक रहेंगे, यानी कि ये हफ्ता तो रहेंगे। तो तब तक थोड़ा सा अपनी कोई भी अगर काम करते हैं तो उसको एक बार इवेल्युएट कर लें, तो जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी कि काम की मतलब आपने जो अपने डिसीजन लेने हैं वो किस डायरेक्शन में लेने हैं, कैसे हैं, ताकि आपको कोई उससे फ़ायदा हो सके। चौथे घर के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र दशम भाव में बैठे हैं मकर राशि में, चौथे घर पर दृष्टि भी है। लेकिन क्योंकि ये 2.25 दिन के लिए होते हैं तो उसमें दशम भाव में स्थिति चंद्र की अच्छी है। उसके बाद ये 11वें घर में जाएंगे तो भी आपको लाभ देते हुए दिखाई देंगे। 12वें घर में क्योंकि ये राहु के साथ भी होंगे और 12वें घर में वैसे भी ये थोड़ा सा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं, तो आपके खर्चे भी बढ़ते नजर आएंगे, मानसिक तनाव भी बढ़ेगा 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच। तो उस दौरान आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो कोई और परेशानी नहीं है। कामकाज की स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बैठे हुए हैं चौथे घर में। चौथे घर में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी गिनी जाती है और आपको ये बहुत अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। सुख का घर है और यहाँ पर सुख में वृद्धि करेंगे, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्योंकि जब सुख मिलता है इंसान को, इसका मतलब ये कि बाकी एरियाज़ में भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। साथ में बुध भी बैठे हैं। हालांकि बुध वक्री होकर तीसरे घर में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी सूर्य और शुक्र हैं यहाँ पर जो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं बुध, वक्री चल रहे हैं। वक्री ये कहते हैं कि कोई अगर पीछे की कोई पेमेंट रुकी हुई है तो वो हो सकता है अब मिल जाए।
तो ये भी एक अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पिछली कोई रुकी पेमेंट मिल जाए तो वो भी आपको लाभ ही होगा उससे। और जहाँ तक परिवार की बात है तो वही कह रहा हूँ, निर्णय लेने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका असमंजस में आ सकते हैं, ऐसी स्थिति बताते हैं। तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर कर्क राशि है और चंद्र बैठे हुए हैं नवम भाव में, तो दृष्टि भी है। ओवरऑल स्थिति जो है तीसरे घर की अच्छी है और चंद्र का गोचर भी अगले 6 दिन के लिए बहुत अच्छा है। 8वें और 10वें 12वें घर में थोड़ा सा परेशान करते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है अभी। और जहाँ तक बात करें अब आपके चौथे घर की, चौथे घर के स्वामी सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो जो ग्रह अपनी राशि में बैठे होते हैं तो वह फायदा ही देते हैं। हालांकि क्रूर ग्रह हैं, सुख स्थान में उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपको अपनी राशि में बैठे हैं मजबूत होकर, तो ये आपको कोई ना कोई पद दे सकते हैं, आपको कोई ऊंचा स्थान दे सकते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। 5वें घर में देखा जाए तो केतु बैठे हुए हैं, थोड़ी कहीं ना कहीं फोकस से आप हट सकते हैं, फोकस करिए तो आपके लिए परेशानियां कम होंगी। बाकी कार्य क्षेत्र के शनि बैठे हुए हैं वक्री होकर, ये आपको अच्छे फायदे दिए जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि वक्री बैठे हैं, इसका मतलब ये कि कोई काम पहले आधे अधूरे रह गए थे वो अब पूरे करने पड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध बैठे हुए हैं वक्री होकर तीसरे घर में, और वक्री होकर 21 तारीख को दूसरे घर में आएंगे। तो आपके सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि निर्णय लेने में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। आप डिसीजन लेने में थोड़ी सी क्योंकि जब वक्री ग्रह होते हैं तो आपने जो पहले सोच रखा होता है उससे कई बार संशय आ जाता है कि ये मैं काम करूं या ना करूं, और कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि वो बाद में लगता है कि वो शायद नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए अपनी जो भी डिसीजन लेने हैं उसको अच्छी तरीके से आकलन कर लें, और हो सके तो किसी की सलाह ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो थोड़ी दिन की बात है, बस यही सप्ताह है, उसके बाद जो है बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे, तो उसके बाद स्थिति आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। धन भाव की बात करें तो चंद्र स्वामी हैं और चंद्र 8वें घर से गोचर शुरू कर रहे हैं। 8वें पहले 2 दिन हो सकता है थोड़ी परेशानी हो धन के मामलों में या मानसिक तनाव बढ़े, उसके बाद जैसे नवम दशम 11वें घर में जाएंगे तो आपके लिए परेशानियां कम होंगी, अच्छी स्थिति रहेगी, धन का भी आगमन होगा, परिवार में भी समय अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति ओवरऑल अच्छी है। इसके बाद बात करेंगे आपके चौथे घर की। तो चौथे घर के स्वामी जो है वो आपके हैं कन्या राशि है, यहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो केतु पर कोई ऐसी दुष्प्रभाव नहीं है, ओवरऑल ठीक ठाक है। सप्तम भाव पंचम भाव में जैसे कि तुला राशि है, तो यहाँ पर भी कोई ग्रह नहीं है। शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरा घर बेसिकली पराक्रम का होता है और अपने से 11वें में है, तो आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। 7वें घर में गुरु स्वामी हैं और गुरु बैठे हुए हैं आपके वृषभ राशि में, जो कि 12वां घर है। अब वृषभ राशि में 12वें घर में बैठे हैं तो सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है अपनी पार्टनरशिप वगैरह का, उसमें कोई नया एंटर ना हो, पुराने वाले में अपना संयोग बनाए रखें। और पति पत्नी का भी आपस में संबंध जो है उसमें कोई खर्चे हो सकते हैं, बाकी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और जहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात है तो कार्यक्षेत्र के स्वामी गुरु ही हैं जो 12वें घर में बैठे हैं, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बदलाव अगर आते हैं, पोजीशन में ट्रांसफ़र होती है या कुछ भी होता है, तो उसको आप पॉजिटिव लेके चलिए, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक 11वें घर की बात है तो 11वें घर के स्वामी हैं मंगल, और मंगल भी 12वें घर में बैठे हैं। तो ये भी ये बताते हैं कि जो लाभ आने थे लाभ तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़े हुए हैं। तो परेशान ना हो और आप अपने जो है कार्य पर ध्यान दें,
तो आपके लिए परिस्थितियां आगे चलकर ठीक ही होंगी। दशम भर कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं गुरु और राहु बैठे हुए हैं, जो आपकी आकांक्षाओं को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अपने प्रॉमिसेस ऐसे कीजिए जो कि आप पूरे कर सकें। वैसे भी बुध ग्रह वक्री चल रहे हैं, तो इस वक्त प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा ऐसे ना करिए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं और ये सप्तम भाव में बैठकर कर्क राशि को देख भी रहे हैं। 8वें और 12वें घर में थोड़ा सा परेशान करते हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी हैं, ओवरऑल लग्न या राशि के स्वामी हैं। हर जगह परिणाम आपको अच्छे ही देते नजर आएंगे। धन भाव की बात करें तो धन भाव में सूर्य बैठे हैं, शुक्र और बुध साथ में हैं। बुध हालांकि वक्री हैं, जो वक्र 21 तारीख को आपकी राशि पर आ जाएंगे उल्टा चलते हुए, लेकिन सूर्य जो है अपने घर में बैठे हैं, जो कहते हैं कि धन का लाभ होगा, लेकिन परिवार के घर में जो है वाणी के घर में है, तो वाणी आपकी थोड़ा सा बहुत ब्लंट होगी। तो कोशिश करें कि वाणी को थोड़ा सा है कंट्रोल करने की कोशिश करें। लोगों के साथ बिल्कुल ब्लंटली ऐसे ना बोलें जिससे लोगों को ऐसा लगे कि आप कुछ, हालांकि दिल में नहीं होगा कुछ, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। तीसरे घर में केतु बैठे हुए हैं। केतु तीसरे घर में आपके लिए अच्छे रहते हैं, आपका पराक्रम बढ़ाते हैं और आप काम अच्छी तरीके से करते हुए जाते हैं। और चौथा घर तुला राशि है और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, जो दूसरे घर में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह से धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। पंचम भाव मंगल है, मंगल आपके लिए योग कारक भी हैं और मंगल बैठे हुए हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति है मंगल की, लाभ स्थान में है और पंचम भाव के भी पूरे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं और शनि बैठे हुए हैं 8वें घर में। अब आपकी ढैया भी चल रही है, तो यहाँ पर इतना ज़रूर है कि आप अपने अगर सेहत के मामले में कोई भी लापरवाही करते हैं तो उससे आपको परेशानी हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। तो और कोई परेशानी की बात नहीं है। कार्य क्षेत्र के स्वामी जो है वो आपके मंगल हैं। मंगल की स्थिति अच्छी है, यहाँ पर आपकी बहुत मजबूत स्थिति है, उससे लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य यहीं पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं है। आपका मान सम्मान काफ़ी होगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी, कार्य शब्द आपके अच्छी तरीके से निकलते रहेंगे। साथ में शुक्र और बुध भी बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है। हालांकि बुध जो है वक्री है और वक्री होकर 21 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे 12वें घर में, तो थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे। तो आपके जो फैसले हैं वो अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि बुध वक्री है। वक्री ग्रह आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। एक हफ्ते की बात है, अपने निर्णयों पर थोड़ा सा अगर अंकुश लगा सकते हैं तो लगा लें, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे सूर्य आपके बहुत मजबूत हैं, जो आपको नुकसान नहीं होने देंगे। शुक्र जो है वो देखा जाए तो आपके दशम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से भी आपको काम अच्छे होते हुए नजर आएंगे, सहायता भी मिलेगी। और साथ ही में देखा जाए तो धन भाव के स्वामी हैं आपके बुध, तो जो बुध क्योंकि 3 दिन तो अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद जब वक्री चले जाएंगे 12वें घर में तो आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं वक्री होकर, तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में एक तो वाद विवाद से बचने की कोशिश करनी है, स्पाउस से भी आप वाद विवाद ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि के स्वामी हैं बुध और बुध बैठे हुए हैं 12वें घर में सूर्य और शुक्र के साथ, और वक्री भी हैं, और वक्री होते हुए ये 11वें घर में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो 12वें घर में बुध की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। केतु भी आपकी राशि में बैठे हैं, तो नकारात्मकता थोड़ी बनी हुई है। आपकी जो सोच है उसमें, आपकी जो प्लानिंग है उसमें आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे, कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है।
21 तारीख को बुध ग्रह जो है वो लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो 3 दिन उसके बाद आपको लाभ तो मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अपने निर्णयों के ऊपर एक बार सोच समझ के डिसीजन लें। धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो धन खर्च दिखाई दे रहा है जो आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। इसके अलावा शनि देव जो बैठे हुए हैं वो 6ठे घर में बैठे हैं, जो आपको ये रोग रिपु ऋण वगैरह से बचाएंगे, क्योंकि मजबूत हैं, पंचम भाव से भी कार्य कर रहे हैं। और साथ में जहाँ तक देखूं कि कार्य क्षेत्र के स्वामी भी बुध हैं, और बुध जब 12वें घर में बैठे हैं पहले 3 दिन, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई चेंजेस नज़र आएंगे। लेकिन वक्री हैं, 21 तारीख को ये आ जाएंगे 11वें घर में, तो उसके बाद आपको ये कार्य क्षेत्र से भी लाभ देते हुए नज़र आएंगे। ओवरऑल स्थिति आपके लिए मिश्रित है, तो ध्यानपूर्वक चलें। इसके अलावा तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बैठे हुए हैं 11वें घर में बुध के साथ और सूर्य के साथ, लाभ स्थान में बैठे हैं, आपको लाभ मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनि देव पंचम भाव में बैठे हैं वक्री होकर, और पंचम भाव जो है वो क्योंकि समसप्तम है सूर्य और शनि और शुक्र, तो यहाँ क्योंकि शनि की दृष्टि है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको कोई उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ, इतना ज़रूर है कि गुरु और मंगल 8वें घर में बैठे हैं, जो आपको ये बताते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें, अपनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसको थोड़ा ध्यान दें, ताकि उस चोरी चकारी का खतरा रहता है, उससे बचने की कोशिश करें। तो ये सब करेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बाकी क्योंकि मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और स्पाउस के हैं, तो यहाँ पर एक तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें और स्पाउस के बारे में उनकी सेहत का ध्यान रखें, तो ये आपके लिए करना ज़रूरी है। इसके अलावा वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल और गुरु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, मंगल की दृष्टि भी है यहाँ पर, तो ये स्थिति ओवरऑल ठीक है, आपको मजबूती दे रही है, आप लोगों तक पहुँच पाएंगे और उनसे काम निकलवा पाएंगे, ये आपको फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी। शनि वक्री होकर 4थे घर में बैठे हैं, और शनि की दृष्टि भी है आपके राशि पर, ढैया चल रही है, तो आपको थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जहाँ तक धन भाव की बात है, धन भाव के स्वामी गुरु हैं, पंचम भाव के भी स्वामी गुरु हैं, गुरु वक्री होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है, केंद्र स्थान है, आपको धन का भी लाभ होगा, और आप हो सकता है परिवार के साथ कहीं यात्रा पे भी जाएं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। कोई पहले के रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र की जहाँ तक बात करूँ तो कार्य क्षेत्र के लिए स्थिति जो है वो आपके सूर्य स्वामी हैं, और सूर्य यहीं पर बैठे हुए हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए जो है स्वामी हैं गुरु, और गुरु बैठे हुए हैं 6ठे घर में। तो गुरु की स्थिति थोड़ा सा 6ठे घर में कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि शत्रु राशि में है, मंगल के साथ है। मंगल की स्थिति तो मजबूत है क्योंकि 6ठे घर में वो कारक ग्रह हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि जो है क्योंकि वक्री है और कमज़ोर स्थिति में है, तो आपको अपना एक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है, धन भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर ये वृद्धि करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में का परेशानी नहीं है, और साथ ही में धन में भी वृद्धि करेंगे, और धन परिवार में भी अच्छा समय बीतेगा। शनि देव 3रे घर में बैठे हैं, पराक्रम भी आपका बढ़ा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी बुध हैं, और बुध बैठे हुए हैं आपके 9वें भाव में, और ये यहाँ से वक्री बैठे हुए हैं। तो वक्री बुध जो है वो आपको कोई ऐसा ये बता सकते हैं कि कोई पहले कोई काम रुक गया, काम कोई रह गया होगा, वो करने की ज़रूरत है। 21 तारीख को ये वक्री होकर
चले जाएंगे 8वें घर में, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, कोई डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि दूसरे घर में बैठे हैं वक्री होकर। मकर राशि से भी कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस सप्ताह आप देखा जाए तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि अब शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं और परिवार के लिए आप कुछ कर पाएंगे। और कई ऐसी चीज़ें हैं, वक्री ग्रह जो होते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका छुटकारा होगा। पहले जो परेशान कर रही थी चीज़ें, उनसे परेशानी हल होगी और घर में एक खुशी का माहौल रहेगा। धन का भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा तीसरे घर के स्वामी बुध गुरु हैं। गुरु बैठे हुए हैं पंचम भाव में। पंचम भाव से आपकी नवम भाव को दृष्टि जा रही है उनकी, और आपकी राशि पर भी जा रही है। तो गुरु की राशि अच्छी होती है तो आपको वृद्धि देते हैं, तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और गुरु क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और आपकी राशि पर दृष्टि पड़ रही है और नवम भाव पर भी पड़ रही है, तो ये आपको हो सकता है कोई लंबी यात्रा पे भी ले जाए, तो इस तरीके के परिणाम देते हैं ये। तीसरे घर की बात करें तो तीसरे घर के चौथे घर के, तो चौथे घर के स्वामी मंगल हैं। मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, तो आप एक तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरा, कोई डांस फॉर्म या कोई स्पोर्ट्स में है उसमें आप काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये सब चीज़ें बताते हैं आपके लिए जो फ़ायदेमंद रहेंगे। साथ में आपको लाभ भी देते हुए नज़र आएंगे मंगल जो है। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में जो स्थिति है आपके लिए वो तुला राशि है और उसके स्वामी जो हैं वो बैठे हुए हैं 8वें घर में। अब 8वां घर देखा जाए तो कोई ना कोई कार्य क्षेत्र का स्वामी अगर यहाँ बैठे हों तो कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव लेके आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि शुक्र 8वें घर में अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर कोई भी बदलाव आता है तो उसको पॉजिटिव लेके चलें। अब बात करेंगे आपके कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं जो यहीं पर बैठे हुए हैं और वक्री हैं, तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। बाकी धन भाव की बात करें, धन भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि चौथे घर में बैठे हैं मंगल के साथ, तो आपको धन का भी लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। लेकिन गुरु भी जो है वक्री हैं। वक्री गुरु ये बताते हैं कि आपका कोई पहले का काम रुका हुआ था या पहले का कोई धन रुका हुआ था तो वो अब मिल जाएगा। तो ये एक किस्म से एक पॉजिटिव स्थिति है आपके लिए। मंगल साथ में बैठे हैं तो ये आपको प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ भी दे सकते हैं। और जहाँ तक बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव के स्वामी जो है वो सूर्य हैं और सूर्य जो है अपनी ही राशि में बैठे हैं। हालांकि सूर्य सप्तम भाव में अच्छे नहीं कहे जा सकते क्योंकि क्रूर ग्रह है, ऊर्जा बहुत होती है, तो आपके जो पार्टनर्स हैं वो काफ़ी एक किस्म से आपसे बहुत ही तेज़ भाव से बात करेंगे, तो आपको समन्वय बना के रखना है, बड़े प्रेम से बात करना है, क्योंकि वो उनकी जो डायलॉग होगा, उनकी जो बातें होंगी वो आपको थोड़ा हो सकता है अच्छी ना लगें, इसलिए हो सकता है आप दूर हटने की कोशिश करें। तो कोशिश तो यही है कि आप जो है उसमें प्रेम से बात करें या अवॉइड करने की बात करें। कोई ऐसी बात नहीं है, जो थोड़े समय की बात है जो आपके लिए परिस्थिति आगे जाके अच्छी होगी। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी बात करें अगर आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र के स्वामी जो हैं वो आपके हैं शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, तो शुक्र की स्थिति अच्छी है जो आपको कार्यक्षेत्र में आगे वृद्धि देती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु बैठे हुए हैं आपके तीसरे घर में और यहाँ से मंगल के साथ हैं, तो आप अपने ज्ञान से अपने जो अपना बल दिखाते हुए
अपने ज्ञान से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, पार्टनरशिप वगैरह अच्छी रहेगी। लाभ स्थान पर है तो लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। बाकी शनि बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में, जो आपके खर्चों पर नियंत्रण करेंगे। लाभ स्थान से भी एक्ट करेंगे तो लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सूर्य छठे घर में बैठे हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में है। रोग रिपु ऋण से आपको बचा कर रखेंगे। तो ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो अच्छी है। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, बुध छठे घर में बैठे हैं जो कि वक्री हैं। तो यहाँ पर आप जो है पार्टनरशिप में या पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखें, वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़े समय की बात है। बुध वक्री है, वक्री बुध थोड़ी परेशानी लेके आते हैं। निर्णयों में आप कुछ ऐसा निर्णय नहीं कर पाएंगे जिससे आपको वाकई कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने निर्णय सही लिया है। तो ये सब बातें आपके सामने आएंगी, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। बाकी ये था 12 राशियों का राशिफल। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रेडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।